स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में। हमारे बीच मौजूद हैं टीके दत्ता जी और डॉक्टर संजय कुमार जी। सर, पहले तो दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर कि CIRB की शुरुआत कैसे हुई? CIRB यानी कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की शुरुआत हुई थी 1985 में, जबकि एक हरियाणा सरकार की एक भैंस फार्म था जिस फार्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने एक्वायर किया था। हमारा मेन मकसद ये था कि जो भैंस का जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे करें और भैंस का स्पेसिफिक रिसर्च हमने इस संस्थान में करने का निर्णय किए थे। जी सर, आप हमें ये बताएं कि जैसे बहुत सारे संस्थान हैं, कार्य करते हैं, लेकिन अगर CIRB की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या है संस्थान का? संस्थान जो हमारा CIRB संस्थान है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्य उद्देश्य भैंसों का जो ब्रीड होता है, जो डिफरेंट ब्रीड है, इसका उत्थान करना, इसका संरक्षण करना और इसको फील्ड में प्रोपेगेट करना मीन्स कि हम फार्मर तक पहुंचाएं इस ब्रीड को। इसके जो डेवलपमेंट होते हैं, इसके जो विभिन्न पहलू है, प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का जो पहलू है, उसको हम बढ़ा करके फार्मर तक इनको हम पहुंचाएं। लाइन ऐड करूंगा इसमें, वो ये है कि ये संस्थान जो है ये एक अपने आप में अनोखे हैं। पूरा भारत में या पूरा एशिया में ये एक ही संस्थान है जिसका पूरा मकसद जो है ये भैंस के ऊपर जाता है। जैसे कि आपको पता है, दूध देने वाले पशु जो हम कहते हैं वो गाय भी होता है, भैंस भी होता है, लेकिन इस संस्थान का मुख्य यूनिकनेस ये है कि हमारा इस संस्थान में सिर्फ भैंस के ऊपर काम होता है। जी सर, अगर हम बात करें, जैसे आपने हमें बताया कि कार्य हो रहे हैं, लेकिन नस्ल सुधार के लिए क्या आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं? किस तरह से पशुपालकों को समझाया जाता है या हम कहें कि प्रशिक्षण दिया जाता है आपके संस्थान के द्वारा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे मुख्य कार्य ये होता है कि हम जो भैंस का जो सांड है, यानी कि झोटे जिसको कहते हैं, बुल है, इसको हम चयन करते हैं कि उसकी जो माँ है उसकी जो गुणवत्ता है या उसका जो दूध है उसका बेसिस पे, और फिर हम इस जो झोटे है इसका सीमेन बना के हम देश के कोने कोने में हम इसको बांटते हैं, किसानों में भी। जी संजय जी, आप हमें ये बताएं कि मुर्रा के अलावा वो कौन सी भैंसें हैं जो ज़्यादा, वो कौन सी नस्लें हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं? हमारे देश में मुर्रा नस्ल के भैंस के अलावा जो अच्छी नस्ल की भैंसें हैं जो ज़्यादा दूध देती है, उसमें नीली रावी जो मुख्यतः पंजाब के जो पाकिस्तान के सटे हुए जो एरिया है उनका उसके आसपास का ब्रीड है, और जाफराबादी है। ये दो नस्लें हैं जो काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन क्षमता वाली नस्लें हैं। इसके अलावा बन्नी और सुरती भी है। ये सब नस्लें जो हैं जो अच्छी दूध उत्पादन वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारी नस्लें हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि मुर्रा और नीली रावी, जाफराबादी, बन्नी ये काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन क्षमता वाली भैंसें हैं। जी सर, अगर हम पशुपालकों की बात करें तो क्या पशुपालकों को यहाँ से सीमन उपलब्ध कराया जाता है? बिल्कुल उपलब्ध कराया जाता है। हमारा एक सेल काउंटर है जिसके थ्रू हम इसके सीमेन को हम जो पशुपालक है, जो हमारा किसान भाई है, इसको देते हैं। और इसके अलावा भी जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है ये भी हमसे, जैसे बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हम देश की कोई भी राज्य में हम यहाँ से सीमेन उपलब्ध कराते हैं। जी, जिस तरह से सर ने हमें बताया कि सीमन भी उपलब्ध कराया जाता है और लगातार किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि किसानों को या फिर पशुपालक जो होते हैं उनको वो कई बार ऐसी बीमारियां जानवरों में आ जाती हैं, भैंसों में आ जाती हैं, जिससे वो वंचित नहीं होते और कहीं ना कहीं वो उससे काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। तो इस संस्थान की ओर से क्या ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं जिससे पशुपालकों को मदद मिले और आने वाली जो बीमारियाँ हैं उससे भी वो बच सके? देखिए, जो पशु की जो बीमारी होती है इसको मुख्य तौर पे दो टाइप ऑफ बीमारी होती है। एक को हम कहते हैं इन्फेक्शस डिजीज़। इन्फेक्शस डिजीज़ में जैसे FMD या कि मुंह पका खुर पका, जो गलघटू, जो हमारा कहते हैं कि हेमरेजिक सेप्टिसिमिया और ब्लैक क्वार्टर, ये होता है, जिसके लिए एक वैक्सीनेशन शेड्यूल बिल्कुल तय है। जो वैक्सीनेशन है ये मोस्टली स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में ये सारे पशुओं को इसको टीका कराया जाता है। हम हमारा फार्म में तो वैक्सीनेशन करते ही हैं, लेकिन मैं किसानों का जानकारी के लिए बोलूं कि आप कोई भी जो वेटनरी डिस्पेंसरी है यहाँ पे जाएंगे तो आपको आपका पशु को निःशुल्क इसका टीका कराया जाएगा। जी संजय जी, आप हमें ये बताएं कि कौन सी ऐसी स्कीम है जिसका पशुपालक लाभ उठा सकते हैं इस संस्थान से जुड़कर?
हमारे संस्थान की जो स्कीम है, सबसे जो बड़ी स्कीम है कि हम पशु का नस्ल संवर्धन करते हैं, तो उसके बाद हम उसको बुल के रूप में या सीमन के रूप में हम उसको आगे ले जाते हैं। तो हमारा स्कीम में आप जो सीमन, हमारा जो अच्छे बुल्स का सीमन है, जो डिफरेंट सेट का, जैसे अभी हमारे पास 1 से लेकर 21वां सेट का बुल का सीमन उपलब्ध है, उनका अच्छे सीमन आप ले जाएं, उसका उपयोग करें, ताकि आपका जो ब्रीड है वो और अच्छा हो। मुर्रा ब्रीड और नीली रावी दो ब्रीड हमारे पास हैं, जो हमारे पास जो फार्म है एनिमल के, उस नाभा में और यहाँ पर जो सीमन उपलब्ध है, आप ले जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। CIRB क्या संस्थान किस तरह से पशुपालकों के लिए काम कर रही है, ये तो सर ने हमें बता ही दिया है, लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।